परमेश्वर ने कहा, मूसा मेरे पास एक स्थान है, मैंने तो स्थान तैयार कर दिया है। हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, जो मेरा विषय है, कि क्या आप उस स्थान पर खड़े होने के लिए, उस चट्टान पर खड़े होने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार है? एक बार फिर प्रश्न करता हूं, क्या आप तैयार हैं दूल्हे से मिलने के लिए? सिर्फ मिलने के लिए नहीं, उसके साथ उस घर में जाने के लिए जिसका किवाड़ अंदर से बंद कर दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आप सबों को जय मसीह की। निर्गमन की पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। उत्पत्ति को हमने देखा, अब निर्गमन में है हम, और जैसे प्रभु हमारी अगुवाई करेगा हम आगे चलते जाएंगे। मित्रों, परमेश्वर का वचन वो नक्शा है जो आपको आपकी यात्रा के शुरू से लेकर के और अंतिम तक, जब तक आपकी मंजिल नहीं मिल जाती है, आपका साथ देता है। और कोई भी मैप, कोई भी नक्शा आधा अधूरा ठीक नहीं होता है। वो आपको भटका देगा, आपको मंजिल तक नहीं पहुंचने देगा। और इसलिए मैंने ये दुआ की और प्रभु ने मुझे बताया कि ये हम यात्री और परदेसी हैं, और परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक, हमारे पथ के लिए उजाला। ये वो एक मार्ग है, ये वो एक नक्शा है जिसको अगर हम फॉलो करेंगे, अगर उसके अनुसार चलेंगे, तो मंजिल हमारी होगी। और हमको प्रभु ने पैदा इसीलिए किया है कि हम उस मंजिल तक पहुंचे। वो हमको ले जाना चाहता, मैं आऊंगा, मैं लेकर के जाऊंगा, ये उसका वादा है। वो किसके लिए आ रहा है? हमारे और आपके लिए। इसलिए मार्ग में मत खोइएगा, मार्ग में कोई ऐसा काम मत कीजिएगा कि आप भटक जाए। और परमेश्वर का कलाम एक एक पड़ाव पर, और इसीलिए हम एक एक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, गहन अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि यही नक्शा है। इसी पर चल करके हम अपने मंजिल तक पहुंचेंगे, और बिना मंजिल के हम कहीं रुकेंगे नहीं। और इस नक्शे को अपने जीवन की गहराइयों तक, अपने हृदय में, दिल दिमाग में रख करके, और इसके अनुसार अपनी यात्रा को कंप्लीट करेंगे। बाइबल कहती है, अपने आप को यात्री और परदेसी जानकर व्यवहार करो। मैं निर्गमन की पुस्तक उसके 33वें अध्याय से बात करना चाहता हूं। मेरे पास एक स्थान है, इस चट्टान पर खड़ा हो जा। मैं इस पर ही बात करना चाहता हूं, लेकिन आज इसके दूसरे पहलू पर बात करना चाहता हूं। मेरे पास एक स्थान है। परमेश्वर ने कहा, मूसा मेरे पास एक स्थान है, मैंने तो स्थान तैयार कर दिया है। मैंने तो एक चट्टान जैसी जगह, कोई हिलने डुलने वाली जगह नहीं, कोई लचीली जगह नहीं, कोई समझौता करने वाली जगह नहीं, एक चट्टान पर मैं तुझको खड़ा करना चाहता हूं। हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, जो मेरा विषय है, कि क्या आप उस स्थान पर खड़े होने के लिए, उस चट्टान पर खड़े होने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार है? आपकी क्या तैयारी है? स्थान तो है, चट्टान वाला भी स्थान है, क्या आप तैयार हैं कि नहीं तैयार है? यह प्रश्न मैं अपने से पूछ रहा हूं, आप अपने से पूछिए। हर एक जन व्यक्तिगत रूप से यह सवाल करे कि उसने एक स्थान तो हमें दिया है, मैं जाता हूं एक स्थान तैयार करने के लिए। यूहन्ना की इंजील 14वां अध्याय, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। मैं जाता हूं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए, और मैं आऊंगा, ले जाऊंगा। लेकिन किसको ले जाऊंगा? जो तैयार होंगे उनको ले जाऊंगा। सुनिए मेरी बात, मत्ती की इंजील और उसके 25वें अध्याय में 10 कुंवारियों का जिक्र है। 5 मूर्ख थी, 5 बुद्धिमान थी। मूर्ख कौन थी? जो तैयार नहीं थी। एक लाइन में मैं कहूं, जो जिनकी तैयारी नहीं थी उस स्थान के लिए, दूल्हे के भवन में, दूल्हे के साथ उस घर में, जिसका किवाड़, जिसका दरवाजा बंद किया जाना था, उसके लिए तैयार नहीं थी। और मैं आपसे यही प्रश्न करना चाहता हूं, आप 5 मूर्खों में हैं कि 5 बुद्धिमानों में हैं? ये चॉइस है, ये आपका चुनाव है। आज आप निर्णय लेकर कहेंगे, नहीं, मैं 5 मूर्खों में नहीं, मैं 5 बुद्धिमानों में शामिल होना चाहती हूं। मत्ती की इंजील उसका 25वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत, कान खोल करके सुनिएगा। और ये कान की बात नहीं है, मन का जो कान होता है उस पर ध्यान लगा कर सुनिए। जब वे मोल लेने को जा रही थी, ये कहानी आप जानते हैं, ये घटना आप जानते हैं, दृष्टांत। यीशु मसीह ने कहा कि जब आधी रात को धूप मची, देखो दूल्हा आ रहा है, इनकी मशालें बुझने लगी। इन्होंने बुद्धिमानों से, मैं मूर्ख की बात कर रहा हूं, उन्होंने बुद्धिमानों से कहा हमें तेल उधार दे दे। उन्होंने कहा जाके लिए अपने मोल ले लो। जब वे जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। आप हटे, दूल्हा तो आएगा।
दूल्हा तो अपने वक्त पर आएगा। दूल्हा आपके नियम कायदे कानून से नहीं बंधा है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या करते हैं, इससे वो अपने वक्त पर आएगा। आप मोल लेने जा रहे हैं, वो आपके लिए वो ठहर चुका। अभी जो हमको जो वक्त दिया जा रहा अनुग्रह का, यही उसका ठहराव है। इसीलिए वो देर कर रहा है हमारे और आपके देखने में। ये चीज कब का हो जानी चाहिए थी, ये आज तय हो जाना चाहिए था कि हम बुद्धिमानों में हैं। आपके बगल में बुद्धिमान, उनकी मशालें जल रही हैं, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑयल लेकर के रखा है, उन्होंने मशालों के साथ तेल भी लिया। आप क्यों नहीं ले पा रहे? आपको क्या प्रॉब्लम है? ये केवल मूर्खता की बात हो रही है आपके मन में, केवल ढिठाई की बात हो रही है। आप आंख नाक कान खोल कर और आप ये सोच रहे कि अरे जब होगा तब देखा जाएगा। पता नहीं किस कब हो जाए, किस घड़ी आपकी बुलाहट आ जाए। इसलिए मेहरबानी से अपने आप को बुद्धिमानों के समान, लिखा है कि निर्बुद्धियों के नाई नहीं, बुद्धिमानों के समान चलो। जब वे तेल मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गई और द्वार बंद कर दिया गया। सुना आपने? मेरा विषय क्या है? क्या आप तैयार हैं कि नहीं तैयार है? जो तैयार थी, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी योग्यता, उनकी तैयारी, वो तैयार थी और इसलिए दूल्हे के साथ उस घर के अंदर गई। सबसे खतरनाक बात यह कि द्वार बंद कर दिया गया। और कहां से? भीतर से बंद कर दिया गया। आप लेते रहिए, मोल लेते रहिए। अब आपके लिए सिर्फ रोना और दांतों का पीसना है। अब सिर्फ पछतावा है आपके पास। इट्स टू लेट, बिफोर इट गेट्स टू लेट। व्हाई डोंट यू गेट रेडी? बी प्रिपेयर्ड। आप तैयार हो जाइए। दूल्हा कभी भी आएगा और आपके लिए कहा जाए मैं तैयार हूं, ये तैयार है, आ जाओ, भवन में आ जाओ, मेरे पास एक स्थान है। निर्गमन की पुस्तक उसका 33वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत। फिर यहोवा ने कहा, सुन, मेरे पास एक स्थान है, तू उस चट्टान पर खड़ा हो जा। मूसा ने कहा मैं तैयार नहीं हूं और मेरे को तो अभी ये करना, मेरे को वो करना, अभी तो बीए करना, एमए करना, हाई स्कूल करना, इंटर, मेरे को तो ये करना, मैं तो अपना करियर बना रहा हूं और मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूं, इसके बाद मैं नौकरी करूंगा, फिर मैं भी। आर यू रेडी फॉर दैट इटर्नल लाइफ? क्या आप उस अनंत जीवन के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? जो तैयार थी। मेरा विषय यही है, क्या आप तैयार हैं? क्योंकि जो तैयार रहेगा वही उसके साथ जाएगा। अब मेरे साथ मेहरबानी से प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, मेरे साथ थोड़ी देर रहिएगा। मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा, यह विषय बहुत बड़ा है, लेकिन मैं थोड़ी देर उसका खुलासा करके फिर आपसे विदा लूंगा। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसकी 18वीं आयत। इस आयत में 3 चीजें आपकी तैयारी के लिए आपके दूल्हे ने दिया है। आप दुल्हन है, वो दूल्हा है। और आपको मालूम है हमारे देश का भी ये कल्चर है, ये जब दुल्हन की शादी तय हो जाती है तो दूल्हे की ओर से ये 3 चीजें दी जाती हैं जो दुल्हन को उसकी तैयारी में मदद करती हैं। और हमारा दूल्हा तो आसमानी दूल्हा है। ये संसार की चीजें नहीं चलेंगी, ये नाशमान वस्तुएं नहीं चलेंगी, ये हमारे कर्म नहीं चलेंगे, ये हमारे रीति रिवाज नहीं चलेंगे। हमें तो वो आसमानी सामग्री चाहिए जो हमें तैयार करे। एक बार फिर से एक प्रश्न करता हूं, आर यू रेडी? एक बार फिर प्रश्न करता हूं, आर यू प्रिपेयर्ड? एक बार फिर प्रश्न करता हूं, क्या आप तैयार हैं दूल्हे से मिलने के लिए? सिर्फ मिलने के लिए नहीं, उसके साथ उस घर में जाने के लिए जिसका किवाड़ अंदर से बंद कर दिया जाएगा। कहीं पछताते ना रह जाए हम और आप। इतनी मेहनत, आप हर संडे आते हैं, इतने ध्यान से आप वीडियो देखते, हर प्रकार के उलझाने वाली चीजों को आप सबको शांत करा देते, किस लिए? ताकि आप तैयार हो जाए। और आज मैं इसीलिए बड़े दिल से, बड़े प्रेम से आपसे निवेदन करता हूं, इस सामग्री को लेकर के अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए। कभी भी दूल्हा आए, आधी रात में आए, भोर को आए, शाम को आए, दोपहर में आए, इट डज नॉट मैटर, एज लॉन्ग एज यू आर प्रिपेयर्ड। जब तक आप तैयार हैं आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 चीजें, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसकी 18वीं आयत। मैं बहुत संक्षेप में इन सामग्रियों की बात आपसे करके विदा लूंगा।
प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसकी 18वीं आयत, रेवलेशन चैप्टर नंबर 3 एंड वर्स नंबर 18। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं। यह सम्मति का मतलब होता है सुझाव, अंग्रेजी में है काउंसल। जब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जब उनको समझ में नहीं आता है, उलझ जाते हैं, और कोई ऐसा नहीं है जो यहां उलझा हुआ नहीं है। विचारों में उलझे हुए हैं, परिवार में उलझे हुए हैं, बच्चों में उलझे हुए हैं, पति पत्नी में उलझे हुए हैं, काम में उलझे, सभी तो उलझे हुए। एवरीवन नीड्स काउंसलिंग। हम में से हर एक, मुझसे लेकर के आप सब तक, सबको काउंसलिंग और आपको सम्मति की जरूरत है। और जानते हैं सम्मति कौन देता है? जो खुद उलझा हुआ ना हो, जो खुद कंफ्यूज ना हो। जिसको सम्मति नहीं चाहिए वही आपको सम्मति दे सकता है। और आपको खुशी होनी चाहिए कि आपके पास एक ऐसा खुदा है जो आपको सम्मति देने के लायक है, योग्य है, क्योंकि वो कंफ्यूज नहीं है। वो तारों को गिनता और उनका नाम ले लेकर के बुलाता है। सोचिए आप, अरबों खरबों 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 तारों को, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक एक का नाम लेकर के वो बुलाता है। और वो खुदा हमको और आपको सम्मति दे रहा है। हमारी और आपकी तो हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि एक लफ्ज भी उसका गिर जाए, एक लफ्ज भी उसका इधर से उधर हो जाए। कैसे इग्नोर कर सकते खुदा के कलाम को? आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? वो सम्मति, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आपका कुम्हार आपको सम्मति दे रहा है। आपका बनाने वाला, आपका रचयिता, आपका स्वर्गीय पिता, आपका फिर से आने वाला दूल्हा आपको सम्मति दे रहा है और आप इग्नोर कर रहे हैं। आपके दिल दिमाग में कुछ और चल रहा है, आप कुछ और सोचे जा रहे हैं। चर्च के बाद निकल के ये करेंगे, ये सरमन सुनने के बाद वो करेंगे। कतई नहीं। आप बोलिए, शामुएल ने कहा कि कह कि तेरा दास सुनता है। और आज मैं चाहता हूं कि आप में से एक एक जन अपने मन में एक बार ये रिपीट करे, कह कि तेरी दासी सुनती है, कह कि तेरा दास सुनता है, कह कि तेरा बेटा सुनता है, कह कि तेरी बेटी सुनती है, कह कि तेरी दुल्हन सुनती है। सुनिए, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले ले, कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले। आग में ताया हुआ सोना, श्वेत वस्त्र और आंखों में लगाने के लिए सुरमा। द गोल्ड, द व्हाइट रेमन एंड द आई सैल्व। सैल्व का अर्थ होता है मलहम, ऑइंटमेंट, दवा। मैं शुरू करना चाहता हूं उस सोने से। क्या है यह सोना? पहला पत्रस उसका पहला अध्याय, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी 7वीं आयत में इस सोने को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। 1 पीटर चैप्टर नंबर 1 एंड वर्स नंबर 7। लेट मी रीड इट टू यू। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। आपके विश्वास को नाशमान सोने से, उससे कहीं बहुमूल्य बताया गया है। विश्वास आत्मिक सोना है। और बिल्कुल सीधी सी बात है, जितना सोना उतने धनी आप, जितना विश्वास आप उतनी महिमा आपकी। हमने पढ़ा ना अभी, वो प्रभु यीशु मसीह के महिमा का कारण होगा, आपकी प्रशंसा का कारण होगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कई बार पूछा, तुम्हारा विश्वास कहां है? बटुआ खोलो अपना, निकालो सोना अपना, दे कीमत दो। प्रभु से कुछ चाहिए ना? राई के दाने के बराबर। सोचिए कि सोना तो हम लोग को कितना चाहिए होता है, ये राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो पहाड़, मतलब आपका मूल्य सोचिए, आपके विश्वास कितना बहुमूल्य है। थोड़ा सा विश्वास आपको जिंदगी भर की खुशी दे सकता है। मुझे मालूम है उसके दामन को छूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। जिंदगी भर की खुशी केवल एक छोटे से विश्वास ने उसको दे दिया। विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा।
आज उद्धार के लिए क्या क्या लोग कर रहे, कितना सोना चढ़ा रहे, कितना चांदी चढ़ा दे रहे, कितना दान दक्षिणा कर दे रहे, और हमारे प्रभु ने कहा वो सब नाशवान है, वो सब खत्म हो जाएगा। आग में ताया हुआ सोना ले ले, और वो है प्रभु पर हमारा विश्वास। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर सोना, आत्मिक सोना, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। सोचिए मित्रों, ये आत्मिक सोना जो है, द स्पिरिचुअल गोल्ड इज योर फेथ। इट कैन हेल्प यू नॉट टू गेट पेरिश। ये नाश होने से आपको बचाता है। कितना विश्वास। और यीशु मसीह ने कई बार पूछा चेलों से, तुम्हारा विश्वास कहां है? उन्होंने नहीं पूछा कि तुम्हारा मोबाइल कहां है, तुम्हारा पर्स कहां है, तुम्हारा सूटकेस कहां है, तुम्हारा घर कहां है, तुम्हारी गाड़ी कहां है। आज हम लोग इसी में परेशान हैं। काश कि कोई कहे मेरा विश्वास, मेरा विश्वास, माय फेथ। और याद रखिएगा, जैसे मैंने कहा, ज्यादा सोना, ज्यादा धनी, ज्यादा विश्वास, ज्यादा परमेश्वर की प्रसन्नता। क्योंकि बाइबल कहती है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो जितना विश्वास होगा उतना आप परमेश्वर को खुश करेंगे, और जब परमेश्वर प्रसन्न तो आपकी जिंदगी प्रसन्न। देयर विल बी ए जॉय कमिंग आउट ऑफ योर लाइफ। एक ऐसा पीस, एक ऐसी शांति जो सारे समझ से परे है। मुझसे आग में ताया हुआ सोना ले ले, मुझसे वो श्वेत वस्त्र ले ले। ये श्वेत वस्त्र क्या है? वस्त्र आपको मालूम है, ये ढांकता है आपको, आपके नंगेपन को ढांकता है। नंगे तो हम बागे अदन में हो गए थे, और वहां पर परमेश्वर ने एक मेमना मार करके उनको अंगरखा पहनाया था। मगर आज हमारे जमाने में मसीह यीशु का नाम, जो धर्मी नाम है, जो धार्मिकता है, क्योंकि उसने अपने लहू से उस नाम को परफेक्ट किया है। हम मसीह में जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम उसको पहन लेते हैं, उससे ढक जाते हैं। गलतियों की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय, गलेशियंस चैप्टर 3 एंड वर्स नंबर 27। गलेशियंस चैप्टर 3 एंड वर्स नंबर 27, गलतियों की पुस्तक पत्री, उसका 3रा अध्याय और 27वीं आयत। और तुम में से जितनों ने, ये स्वेच्छा से है, जबरदस्ती नहीं है, तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। श्वेत वस्त्र ले ले। एक दुल्हन बिना वस्त्र के कैसी लगेगी मित्रों, आप ये बताइए। आप बिना धार्मिकता के प्रभु को कैसे प्रसन्न करेंगे? बिना विश्वास के कैसे उसको देखेंगे? आपको मालूम है, जब शादी होती है तो दुल्हन का एक विशेष ड्रेस होता है, और वो ड्रेस सब गेस्ट जो आते हैं, कोई कितना बड़ा गेस्ट हो, कितना धनी हो, कितना बड़ा डिग्नेटरी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दुल्हन का ड्रेस बिल्कुल अनोखा होता है, सबसे हट करके होता है। हजारों लाखों की भीड़ में दुल्हन अपने ड्रेस से, अपने कपड़ों से पहचानी जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप दुनिया में रहते, आप पहचाने जाते हैं कि नहीं? लोग अलग से आपको देखते हैं कि नहीं देखते? लोग कहते हैं कि नहीं कि आप में भाई कुछ डिफरेंट है, कहीं से कोई आप फर्क है, आपका बात, आपका चीत, आपका व्यवहार, इतनी अच्छी बोली आपकी, इतना मदद करने वाला, जब किसी के पास कुछ नहीं, आप आखिरी रुपया भी दे देते हैं। कैसे किसी की मदद कर दे, किसी के लिए दुआ कर दे, किसी के लिए प्रार्थना कर दे। ये कहां से आ रहा है? अरे हम दुल्हन हैं, अपने स्वर्गीय दूल्हे की दुल्हन है। मित्रों, ये जो सामग्री है ना, ये स्वर्गीय सामग्री है। स्वर्गीय दूल्हा है हम, और आप शारीरिक है। अगर आपको स्वर्गीय दुल्हन बनना है तो ये स्वर्गीय सामग्री इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें जो हमारे दूल्हे ने हमें दिया, बाकी तो कुछ चलेगा नहीं। हमारे तो अच्छे काम भी, भले काम भी मैले और चिथड़ों के समान है। हमारे दुनिया का सोना नाशमान सोना, अभी हमने पढ़ा। मुझसे आग में ताया हुआ सोना ले ले। उसने उस मौत की आग में से जा करके हमारे लिए एक ऐसा विश्वास दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आपने अपनी वो सामग्री दी है। हमें इधर उधर उस सामग्री के लिए भटकना नहीं है।
इस दुकान पर, उस दुकान पर, इस जगह पर, उस जगह पर, ये तीरथ, वो जगह, वहां पर, यहां कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। एवरीथिंग इज राइट हियर इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के कलाम में सारी चीजें मौजूद हैं। और फिर तीसरी सामग्री, आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले। ये काजल नहीं है, काजल का वर्ड नहीं है, ये सुरमा है। और सुरमा जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि सुरमा जो है वो काजल से फर्क होता है। वो एक दवा होती है और पहले वो बनाया जाता था, उसमें कपूर डाला जाता था और उसमें जड़ी बूटियां डाली जाती थी, कोई तेल डाला जाता था और वो आंखों में लगाया जाता था। जानते हैं क्यों? उस जमाने में चश्मा नहीं होता था, स्पेक्स नहीं होते थे, ग्लासेस नहीं होते थे, तो आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए। और आज भी डॉक्टर लोग कई जगह ऑइंटमेंट देते हैं आपको। आपकी अभी तो कुछ दिन पहले आंखें लाल हो गई थी, ऑइंटमेंट दिया जा रहा था आंखों की रोशनी ठीक करने के लिए। मित्रों, अंधे होकर के मत चलिए, और खास करके अंधों के पीछे तो बिल्कुल मत चलिए। यीशु मसीह ने कहा, अंधा अंधे को क्या मार्ग दिखाएगा? दोनों गड्ढे में गिरेंगे। आज बहुत से लोग मार्ग दिखा रहे हैं, खुद अंधे हैं, खुद होली गोस्ट नहीं है, खुद पवित्र आत्मा नहीं है। यह पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे लिए हमारी आंखों का सुरमा ठहरता है। यह वो सामग्री है जो आसमानी सामग्री है। अभी तक पतरस डरा सहमा था, उसको यहूदी दिखाई दे रहे थे, कहीं हम पर अटैक ना कर दे, कहीं हमको सताव ना कर दे। आज हमको दुनिया के सताव दिखाई देता है। जिस दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ आ जाएगी, आपको वही जो सताने वाले हैं वही आपके लिए प्रचार के लोग बन जाएंगे। वही लोग आपके लिए आत्माएं बन जाएंगी जिनको आप बचाना चाहेंगे। आग में ताया हुआ सोना, श्वेत वस्त्र और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले। कई बार हमारी आंखें बंद रहती, आत्मिक आंखें बंद रहती हैं, और प्रभु अपनी आत्मा से, अपने वचन से खोलता है। दो जन इम्माउस के मार्ग पर चले जा रहे थे और यीशु मसीह उनके साथ आ गए। यीशु मसीह ने केवल 3 दिन और 3 रात उनको छोड़ा था मित्रों। ओनली 3 days and 3 nights। 33.5 साल उनके साथ थे और इनकी आंखें ऐसी बंद थी, खुली हुई आंखों से देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि आत्मिक सुरमा गायब था। आत्मिक जो नजारा देखने की ताकत होती है, जो रोशनी होती है आत्मिक, वो नदारत थी। और यीशु मसीह को देख के कहते हैं, क्या तो यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि क्या हुआ? 3 दिन पहले क्या हुआ तुमको मालूम नहीं? कितना बड़ा हुल्लड़ हुआ, कितना बड़ा हंगामा हुआ। प्रभु यीशु मसीह, यीशु नासरी को उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया, तुमको मालूम नहीं है? खूब मालूम है। और यीशु मसीह ने कुछ और नहीं किया, बोला इनको आंखों में सुरमा लगा दे। कहां मिलेगा वो सुरमा? भविष्यवक्ताओं से लेकर के और अभी तक उसने अपने बारे में खोल करके बताया, लिखा उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने कहा, अरे बाप रे बाप, ये तो प्रभु है। मित्रों, आज दुनिया की कोई चीज आपकी आंखें नहीं खोल सकती। ये व्हाट्सएप की जो न्यूज है, जो फेसबुक की न्यूज है, ये कभी अरे मुझको मालूम है ये कोरोना ऐसे आया और फलाना ऐसे आया, देखा, कुछ आपको नहीं मालूम है, किसी को कुछ नहीं मालूम है। मालूम तो हमारे प्रभु को हमारे वचन में, उसके वचन में। और अगर हमको कोई ज्ञान हासिल करना है, आई विल गो बैक टू द वर्ड ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम समझेंगे। जो तैयार थी वो दूल्हे के साथ उस शादी के भवन में चली गई और किवाड़ अंदर से बंद कर दिया गया। मेरा सवाल है, निर्गमन की पुस्तक से सवाल है, मेरे पास यहां एक स्थान है, उस चट्टान पर खड़ा हो जा। उसने तो आपको बिना मांगे एक स्थान दे दिया, बिना मांगे इतनी सुरक्षित एक चट्टान, वो भी सनातन की चट्टान आपको दिया, रॉक ऑफ एजेस दिया, जो टलने का नहीं, अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक उसने तो दे दिया। एक लौता पुत्र दे दिया। आप तैयार है कि नहीं तैयार है? आपका विश्वास कहां रहा? प्रभु करे कि जो सामग्री प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय और 18वीं आयत में ताया हुआ सोना, विश्वास, श्वेत वस्त्र, उसकी धार्मिकता, आंखों में लगाने का सुरमा, पवित्र आत्मा की सामर्थ, यह सामग्री हमें मिल जाए तो हम अपने आप को इतना खूबसूरत तैयार करें कि दुनिया के लोग देख के कहे, यह मसीह की ही दुल्हन हो सकती है, यह मसीह का ही जन हो सकता है, यह मसीह का बेटा और बेटी हो सकते हैं। मित्रों, इस दुनिया ने हमारी हर चीज को तार तार कर दिया है। हमारे सोने को लूटा है, हमारे वस्त्र से हमको महरूम किया है, हमको नंगा करके छोड़ दिया है, हमारी आंखों से कुछ दिखाई देता है, हम कंफ्यूज है, हम उड़ाऊ पुत्र के समान हैं। लेकिन जब लौट करके हम आए
तो उसने सारी सामग्री अपने हाथ से दी, बोला इसको झट अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाया जाए, इसको तैयार करो, लायक बनाओ। ये अभी तक तैयार नहीं है, हमारे पास एक जगह है, तुम तैयार हो, माफी के साथ, पश्चाताप के साथ आ जाओ घर के अंदर, सारी सामग्री देंगे, फिर से तुमको तैयार करेंगे। मेरे पास एक जगह है, यहां इस चट्टान पर खड़ा हो जा। प्रभु आप सबको इतना बुद्धि और ज्ञान दे कि आप निर्बुद्धियों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान व्यवहार करने लगे। और अगर आपने अपने आप को तैयार नहीं किया तो आप मोल ही लेते रह जाएंगे, बाजारों में ही घूमते रह जाएंगे, दाम ही पूछते रह जाएंगे, चर्च चर्च भटकते रह जाएंगे, प्रीचर और पास्टर ही खोजते रह जाएंगे। अरे मित्रों, ये तैयारी का समय है, तैयार होइए, उसका इंतजार कीजिए, वो आएगा अपने वादे के अनुसार। पहली बार अपने वादे को उसने पूरा किया, दूसरी बार भी वो अपने वादे को पूरा करेगा। वो आएगा, हमें तैयार पाएगा और हम उसके साथ उस भवन में जाएंगे, उस घर में जाएंगे। मित्रों, मैं तो खुशी से सोच करके कि प्रभु तू कब आएगा, आई एम रेडी, आई हैव द गोल्ड tried in the fire, I have that white raiment and I have the eye salve. मेरे पास वो विश्वास का सोना है, मेरे पास वो श्वेत वस्त्र जिसको आपने अपने लहू से धो करके पाक और साफ किया है, और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है जो हमको वो चीजें दिखाती है जो दुनिया कभी देख नहीं सकती। खुदावंद आप सबको बहुत 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 आशीष दे। जय मसीह।